स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। कल हमने विलियन के बारे में पढ़ा था। अब विलियन की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद इसका वर्गीकरण पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं विलियनों की सांद्रताओं को व्यक्त करना। तो सबसे पहले तो सांद्रता किसे कहेंगे? सांद्रता क्या होती है? विलायक की निश्चित मात्रा या आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलियन की क्या कहलाएगी? सांद्रता। किसे कहेंगे? विलायक की निश्चित मात्रा या आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ के विलेय पदार्थ की मात्रा उस विलियन की सांद्रता कहलाती है। अब यहाँ पे हमने समझिए विलायक की निश्चित मात्रा या आयतन। अब यदि हम लोग क्या कर रहे हैं कि यदि विलायक को द्रव्यमान में ले रहे हैं, ग्राम में या किलोग्राम में, तो आ जाएगी मात्रा, और यदि ml या लीटर में ले रहे हैं तो आयतन। अब विलियनों की जो सांद्रताएं हैं इनको कई प्रकार से व्यक्त करते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर 1, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं? कि 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, उस विलियन का क्या कहलाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, उस विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। यानी द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। और हमको पता है कि विलियन विलेय और विलायक के मिलने से बनता है। माना WB ग्राम विलेय पदार्थ WA ग्राम विलायक में घुला है, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान तो कितना? WB ग्राम अपॉन विलियन का द्रव्यमान। तो विलियन का द्रव्यमान विलेय और विलायक के द्रव्यमान के मिलने से बनेगा, तो WB प्लस WA इंटू 100। तो ये हो गया सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला। द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं? कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, उस विलियन का क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत। और फॉर्मूला क्या होगा? WB अपॉन WB प्लस WA इंटू 100।
ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत क्या होता है भाई कि इसमें विलय और विलायक दोनों ही किसमें होंगे, आयतन में होंगे। यानी 100 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ का आयतन, उस विलयन का क्या कहलाएगा, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलय पदार्थ का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। मान लिया जाए, माना VBml विलय पदार्थ VAml विलायक में घुला है, तो आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलय पदार्थ का आयतन कितना, VBml अपॉन विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन विलय और विलायक के मिलने से बनेगा, VB प्लस VA इंटू 100। और आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत में डिफरेंस क्या है कि आयतन प्रतिशत है, इसमें तो विलय और विलायक दोनों ही किसमें है, आयतन में है, जबकि द्रव्यमान प्रतिशत में विलय और विलायक दोनों ही किसमें थे, द्रव्यमान में थे, ग्राम में थे। सांद्रता व्यक्त करने का तीसरा तरीका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। वेट अपॉन वॉल्यूम। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा कि 100 ml विलयन में घुले हुए विलय पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यानी इसमें क्या है कि विलयन है वो तो आयतन में ले रहे हैं, लेकिन विलय क्या है, द्रव्यमान में है। क्या बोल रहे हैं, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। अब मान लो, माना
विलेय पदार्थ को WB ग्राम विलेय पदार्थ VmL विलयन में घुला है तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान WB अपॉन विलयन का आयतन V इंटू 100। अब देखो द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत में देखा था हमने, तो वहां पर विलेय और विलायक दोनों अलग अलग दिए हुए थे, लेकिन यहाँ पर अपने को केवल विलयन का आयतन दिया हुआ है, विलायक का आयतन या द्रव्यमान नहीं दिया हुआ। क्यों? क्योंकि जब हम द्रव्यमान को आयतन के अंदर बोल रहे हैं, अब यदि यहाँ पर विलेय और विलायक दोनों जोड़े तो दोनों देखेंगे तो दोनों की इकाइयां क्या, एक तो विलेय तो ग्राम में होगा और विलायक किसमें, आयतन में। इकाई समान ना होने के कारण हम लोग क्या है, सीधा ऐसे बोलेंगे कि इतने ग्राम विलेय पदार्थ को विलायक में घोलकर कुल आयतन इतने ml कर लिया गया, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन आ जाएगा। मान लो इसके ऊपर यदि वहां पर द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो विलेय और विलायक के द्रव्यमान आपको दिए हुए मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर कुल आयतन 100 ml कर लिया गया, या 400 ml मान लो, 400 ml कर लिया गया, तो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमको पता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, WB अपॉन V इंटू 100। देखें WB विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, तो विलेय ग्लूकोज है, 25 अपॉन विलयन का आयतन दिया हुआ है 400 इंटू 100। इसको आप हल कर लोगे, पॉइंट 1 रहा, तो आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कितना आ जाएगा, 6.25%। ठीक है भाई। इसके बाद सांद्रता को व्यक्त करने का अगला तरीका है मोलरता। मोलरता को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरता क्या होती है भाई, कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता। किसे कहेंगे, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी मोलरता बराबर
के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन। परिभाषा क्या दे रहे थे कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो विलियन का आयतन किसमें? लीटर। और मोलों की संख्या बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर विलेय के विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। मोलों की संख्या का ये मान इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखिए मोलरता बराबर क्या हो गया? विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान इनटू विलियन का आयतन। अब देखो हम लोग मान लें, माना WB ग्राम विलेय पदार्थ VmL विलियन में घुला हुआ है तथा विलेय का मोलर द्रव्यमान Mb है, तो मोलरता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर क्या है? विलेय का द्रव्यमान कितना माना हमने? WB अपॉन विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कितना माना गया है? Mb इंटू विलियन का आयतन। यहाँ कितना लिया? ml में। यहाँ किस में था? लीटर में। ml को लीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 1000 का भाग देंगे, ये ऊपर आ जाएगा। इस तरह से मोलरता का फॉर्मूला हो गया WB अपॉन MB इंटू V इंटू 1000। और यहां पर WB क्या है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है। MB विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान है। और V क्या है? विलियन का आयतन है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले से अपन मोलरता को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो मोलरता के ऊपर
ताप के प्रभाव का अध्ययन करें। क्या होता है, ताप में वृद्धि के साथ मोलरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका कारण क्या है, देखो जैसे ही अपन विलयन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ेगा, तो अणुओं के बीच में गतिशीलता बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, विलयन का आयतन बढ़ेगा, और आयतन का हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। जब आयतन बढ़ेगा तो मोलरता अपने आप क्या होगी, कम होगी, यानी ताप में वृद्धि से मोलरता कम होती है। ताप में वृद्धि से मोलरता क्या होगी, कम होगी। सांद्रता को व्यक्त करने का अगला तरीका, ये तो होगी मोलरता। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, उसके बाद आयतन प्रतिशत, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, आयतन प्रतिशत के बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और उसके बाद मोलरता। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, नंबर नेक्स्ट है नॉर्मलता। नॉर्मलता को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मलता क्या होती है, मोलरता तो थी 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या थी, और नॉर्मलता क्या होती है, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। यानी नॉर्मलता बराबर क्या होगा, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन, इसमें लीटर। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, मोलों की संख्या तो क्या थी, द्रव्यमान अपॉन है मोलर द्रव्यमान, और ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है द्रव्यमान अपॉन तुल्यांकी भार। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, फॉर्मूला हो जाएगा इसका, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। ग्राम तुल्यांकों की संख्या का ये मान इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलेय का विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार इंटू विलियन का आयतन, लीटर। हम लोग मान लें, माना WB ग्राम
विलेय पदार्थ VmL विलियन में घुला हुआ है और विलेय का तुल्यांकी भार Eb हो तो तुल्यांकी भार को बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, इसलिए यहाँ E से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना लिया हमने, W ग्राम अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार Eb इंटू विलियन का आयतन Vml, यहाँ किस में लीटर में, यहाँ ml में, ml को लीटर में बदलेंगे, 1000 का भाग देंगे, ऊपर चला जाएगा ये। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या हो गया, WB अपॉन EB इंटू V इंटू 1000। और डेफिनेशन क्या थी, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। यहाँ WB बराबर क्या हो गया, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान Eb विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार V विलियन का आयतन। और नॉर्मलता के ऊपर भी हम लोग ताप का प्रभाव देखें तो देखो, ताप में वृद्धि से वही विलियन का आयतन बढ़ेगा और आयतन बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, आयतन का क्या कर रहे हैं हम लोग, भाग दे रहे हैं, आयतन बढ़ेगा तो नॉर्मलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी ताप में वृद्धि से नॉर्मलता कम हो जाती है। इसे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इनकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, कल मिलते हैं।